ओके स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद क्लास पुरानी जो आपकी चल रही थी और शायद वो 5 मिनट की क्लास है 10 मिनट की आप लोगों की, हाँ 5 या 10 मिनट की क्लास आपकी वहाँ पे अपलोड नहीं हो पाई है। तो हम लोग एक काम करेंगे, उसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने लास्ट वाले टॉपिक में क्या रह गया, मैंने अभी देखा तो कहाँ तक हो गया तो वो मैं बता देता हूँ मैं आप लोगों को, तो उसके लिए आप लोग परेशान ना हो। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बन सकें मैं अभी कर दे रहा हूँ। चलिए हाँ देखते हैं। अच्छा लास्ट वाले टॉपिक में मैंने जो देखा हुआ है, अभी मैंने चेक किया तो वहाँ पे मैं लास्ट जो टॉपिक बता रहा था रहा था वाला बता रहा था, सॉरी रहा था वाला बता रहा था। अच्छा रहा है पढ़ा है इस टाइप से जो केस आ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर रहा है आ रहा है या फिर रहा है पढ़ा है लेटा है खड़ा है। देखिए जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है, जिन लोगों ने इसी लेक्चर से स्टार्ट किया है, ये जो लेक्चर है मैंने जो स्टार्ट किया ये प्रीवियस लेक्चर का पार्ट है। रीजन क्या था कि प्रीवियस लेक्चर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो क्लास बीच में ही बाइंड अप हो गई थी, इस वजह से मैंने यही लेक्चर यहीं से स्टार्ट कर दिया। तो आप यहाँ से समझिए उसमें प्रीवियस थोड़ा सा समझाया जा रहा है, उसमें क्या पढ़ा रहा था मैं, उसमें यहाँ था मैं रहा था इस टाइप से, जैसे पढ़ा लेटा खड़ा बैठा ऐसे कुछ सेंटेंसेस थे। अगर इस टाइप के कहीं पर सेंटेंस दिए जाएँ, इस टाइप से कहीं पर भी सेंटेंस दिए जाए, रहा है बैठा है खड़ा है लेटा है पढ़ा है, तो ये टेंस होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं रहा था आ जाए, इसमें क्या आ जाए था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो ये वाला टॉपिक मैंने लास्ट वाले में करा दिया था। अब इसके बाद आप समझिए मैंने उस वाले में क्या कराया था। हालांकि ये टॉपिक मैं सोच रहा हूँ क्यों इतना एरेज करूँगा, मैं यहीं पर समझा देता हूँ तो लिखा रहना, क्योंकि इसको इसी के बाद में यही समझाना है उसमें। अच्छा यहाँ समझ लो, जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में क्या कराया था, समझिए ध्यान से समझना बेटा। प्रीवियस लेक्चर को ही मान के चलिए आप लोग। जैसे कहीं पर लिखा है चुका या ई और ए और आ, ध्यान समझना, इसके साथ में है आ जाए और था आ जाए। अगर किसी भी टेंस में लिखा हुआ है मैं घर गया हूँ, क्या लिखा है? मैं घर गया हूँ, या फिर मैं घर पहुँच गया हूँ, तो ऐसे केस में या और है आ गया तो वो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट होगा। लेकिन वहीं पे आ जाए मैं घर पहुंच चुका था तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पर सेंटेंस अगर ये दे रहा है कि मैं घर पहुंच गया था तो पास्ट परफेक्ट। गया था मतलब या था आ जाए तो पास्ट परफेक्ट, और या है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन अगर यहीं पे सिर्फ आ जाए मैं घर पहुंचा, मैं घर गया, तो पास्ट इंडेफिनिट। दोनों केस समझना। पास्ट इंडेफिनिट का केस क्या होगा? मैं घर गया, मैं घर गया, तो वहां पे केस क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट। सीधा क्या बन जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। और वहीं पे आ जाए मैं घर गया था तो पास्ट परफेक्ट। तो दोनों केस समझ में आ गए होंगे, इतना था। इसके बाद इसी में अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हम बात करें, किसकी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। प्रीवियस लेक्चर के बारे में बता रहा हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वहां पे रहा आ जाता है, बस क्या आ जाता है? रहा। लेकिन टाइम आ जाता है, भाई रहा है आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है आएगा या रहा था आएगा, लेकिन टाइम दे दिया जाएगा। तो वहां पे सिंस और फॉर आता है। क्या आता है? सिंस और फॉर। अच्छा देखिए ऑलरेडी बेटा ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ऑफलाइन क्लास ले दी। ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। 10th के और 12th के न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए। इवनिंग में 6 to 7 ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं 12th की, और 10th का आफ्टरनून में 3 to 4 है। तो ये आप लोगों की टाइमिंग्स हैं। तो ये जनरली बेसिक था तो मैंने बता दिया, और अगर बाई चांस किसी और भी ज़्यादा डीप देखना है तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब हम टॉपिक सिंस और फॉर के बारे में भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, थोड़ा सा समझ लीजिए। सिंस का यूज़ आप कैसे समझेंगे? सिंस का यूज़ आप हमेशा याद रखें, कैलेंडर और वॉच दिया जाए। क्या दिया जाए? कैलेंडर और वॉच। अगर कहीं पर भी कैलेंडर की कोई डेट आ जाए या वॉच की कोई डेट आ जाए, क्या जाए? जैसे मान लीजिए मैंने वॉच में बताया 3 बजे, तो 3 o'clock फिक्स हो गया ना भाई। वॉच में 3 o'clock होते हैं ना, फिक्स टाइम होता है। तो जब भी 3 o'clock है, क्या है? 3 o'clock, तो यहाँ पे सेंस आएगा। क्या आएगा? सेंस आएगा। लेकिन भाई कैलेंडर में लिखा हुआ है, मान लीजिए जनवरी 2024 के बाद ये कैलेंडर है, और वहाँ पे मैं कहूँ कि मैं 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ, 2 महीने से, तो अभी 2 months आ गए ना। जब 2 months आए तो अब ये तो डिसाइड नहीं है ना कि 2 months कौन कौन से हैं।
जनवरी फरवरी है या मार्च अप्रैल है, तो ऐसे हम डिसाइड कर पाते हैं कहाँ पे सिंस और फॉर आता है। अगर ये फिक्स हो, भाई मान लीजिए मैंने कह दिया 2 मंथ्स, तो फॉर आएगा। क्यों आएगा? क्यों ये डिसाइड नहीं हुआ है इसमें कि कौन से 2 मंथ्स हैं, कौन से 2 मंथ्स से ये डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए आप याद रखें फॉर का यूज़ करेंगे जो टाइम अनिश्चित हो या फिक्स ना हो, और सिंस का यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ पे टाइम फिक्स हो। मतलब क्लॉक की बात आ जाए, जैसे क्लॉक में मान लीजिए मैंने कह दिया 3 बजे, कितना 3 बजे, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे जो 3 बजे तो फिक्स है ना, वहाँ पे फिक्स है ना, तो वहाँ पे 3 o'clock आता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे। हाँ बिल्कुल, तो ये इतना आप माइंडसेट रखें। सेंस का यूज़ कहाँ करेंगे? सेंस का यूज़ करेंगे कोई भी फिक्स टाइम हो, फॉर का यूज़ करेंगे जहाँ पे टाइम फिक्स ना हो। डिसाइड कैसे करेंगे भाई? सीधी बात है, अगर टाइम ऐसा दिया जाए जो आपकी वॉच में हो या फिर कैलेंडर में हो, तो वो आपका सेंस आ जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ उसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, तो वहाँ पे अगर एक्सेप्शन दे रहे तो आप सेंटेंस के टाइम के बारे में डिसाइड कर पाएंगे कि वहाँ पे सेंस आएगा या फॉर आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि मैं आप लोगों को वेरिएशन बता चुका था वहाँ पे। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? देखिए कोई भी टेंस, जैसे मान लीजिए मैंने टेंस बोला वह पढ़ता है, तो ही रीड्स हो गया, क्या हो गया? ही रीड्स। अब याद रखें कभी भी सब्जेक्ट के साथ में अगर मेन वर्ब आ रही, क्या नहीं मेन वर्ब, बहुत ध्यान समझना बेटा। जैसे मैंने यहाँ पे ही के साथ रीड्स आया, तो आप इतना याद रखें किसी भी वर्ब के साथ में, किसके साथ? मेन वर्ब के साथ अगर आप एस और ई एस लगा रहे हो तो ये कंफर्म है उसका हिंदी सेंस में एंड में ताहे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रीड्स लिखा है तो रीड्स का मतलब जाता है, गोज लिखा है, गोज का मतलब सॉरी रीड्स का मतलब पढ़ता है, सॉरी पढ़ता है, वो उसका लिख दिया मैंने। ठीक, रीड्स का मतलब पढ़ता है, ठीक है, और गोज का मतलब जाता है। देखो यहाँ पे गो के साथ एस लग गया तो जाता है। प्ले, अब ये भी समझो अगर वर्ब में कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पे मान लीजिए टू लग जाता तो खेलना हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्ले लिखा है और आगे सब्जेक्ट लगा है। जैसे मान लीजिए यू प्ले लिखा है, क्या लिखा है? यू प्ले, तो यहाँ पे तुम खेलते हो। भाई जैसे है, भाई यहाँ पे जैसे खेलते हो, क्या हो जाएगा? खेलते हो, बस। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा टॉपिक। भाई यू प्ले लिखा है, सीधा क्या लिखा है? यू प्ले, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? तुम खेलते हो। अब भाई यहाँ पे सिंग्स आएगा तो ही सिंग्स मतलब वह गाता है। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे? भाई याद रखो किसी भी नाउन में, किसमें? नाउन में अगर आपने एस लगा दिया, किसमें लगाया? नाउन में अगर एस लगाया, किसमें? नाउन में अगर आपने एस लगा दिया तो इसका मतलब हो गया ये जो वॉइस बना, बॉय का वॉइस बना है, ये आपका प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल। ये समझ में आया यहाँ तक या नहीं आया? दूसरा केस, नाउन में जब आप एस लगा रहे हैं तो नाउन तो प्लूरल बन गया, लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ आप एस लगा रहे हैं, भाई नाउन में एस लगाया तो नाउन प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर किसी वर्ब में आप एस लगा रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाती है। क्या हो जाती है? वर्ब सिंगुलर। कैसे देखेंगे हम? यहाँ देखिए, यहाँ पे वह जाता है लिखा था, तो देखिए ही गोज था, मतलब वह सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो देखो गोज लग गया, ई एस लग गया, तो मतलब हिंदी हो गया इसका जाता है, और सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये वर्ब सिंगुलर है। अब यहीं पे आ जाए तुम रोते हो, क्या हो? तुम रोते हो, क्या हो? तुम रोते हो, तो क्या होगा? यू बीप। भाई देखो बीप के साथ एस और एस कुछ नहीं लगा है, तो कभी भी याद रखें जब आप हिंदी टू इंग्लिश बनाए, इंग्लिश टू हिंदी बनाए, अगर वहाँ पे अकेली वर्ब लिखिए सब्जेक्ट के साथ, तो हिंदी सेंस श्योर है कि वहाँ पे ता है, ती है, ते है ही आएगा एंड में। तो यहाँ पे जैसे तुम रोते हो तो यू बीप। अब ये आपको टेंस बनाने हैं, ध्यान समझना। अरे ये आपको समझ में आ गया या नहीं आएगा? अच्छा जल्दी से अब आपको करना क्या है, पहले तो आप पॉइंट समझिए। जितनी स्पीड में आप लिख सकते हो, 5 सेंटेंस सिंगुलर के और 5 सेंटेंस प्लूरल के, आप जल्दी से जल्दी टाइप करिए। ही रीड्स, ही गोज, ही बीप्स, ऐसे आप 5 सेंटेंस के जल्दी कमेंट में कर देखते कितने स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं इस बात के लिए, और 5 इसके और 5 इसके। इसके बाद ही वह पढ़ता है। अच्छा सेंस क्या था? वह पढ़ता है। अब यहाँ पे आ जाए वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है। अब भाई आप पढ़ते हो, भाई मान लीजिए एक लड़का है वह पढ़ता तो है, तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया? वह पढ़ता है। ठीक है, अब वहाँ पे तुम पढ़ते रहते हो, तुम पढ़ते रहते हो यार, कुछ नहीं काम है। अब यहाँ पे आ जाए तुम पढ़ते ही रहते हो, तुम पढ़ते ही रहते हो। ये बात समझ में आई? तो वह पढ़ता तो है,
तुम पढ़ते रहते हो, तुम पढ़ते ही रहते हो, ये केस किस में आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो जाएंगे ना भाई, ते हो लिखा, देखिए भाई वही तो आएंगे। नेक्स्ट केस, तुम पढ़ते हो ना, तुम पढ़ते हो ना। चलिए ये क्वेश्चन सेंटेंस है आप लोगों के लिए, ये बनाइए, ये आप लोग जल्दी से बनाइए, और इसके बाद के टॉपिक में अभी कराऊंगा, आप जल्दी से करिए, मैं तब तक आप लोगों का वेट करता हूं। आप जब ये कम से कम 4 से 5 बच्चों के आंसर आने चाहिए इनकी, भले ही रॉन्ग है। देखो जब भी कभी भी ऐसे आप उससे बोला जाए कि आप आंसर लिखिए, आंसर जरूर लिखें। अगर आप आंसर लिखेंगे ना तो वहाँ पे हमेशा याद रखें, माइंड सेट होता है कि आंसर आप लिख रहे हैं तो आप याद आंसर लिखें जरूर, क्योंकि और हाँ भाई तब तक आप, मैं थोड़ा सा जस्ट मैं 1 मिनट वापस आता हूँ, और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखें कि अपने दोस्तों को शेयर भी कर लें बाबूजी, वो तो करते नहीं हो आप लोग, धोखे धंधे से हो जाए तो हो जाए ठीक, फिर कम से कम इतना तो कर ही सकते हो ना सर के लिए कि भाई हाँ कम से कम सर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्लास ले रहे हैं। पर डे क्लास चलती है आपको इवनिंग में पर डे क्लास चलती है। आप अपने फ्रेंड्स को बता दिए, अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसको मान लीजिए कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं कर सकते हैं भाई सर्वाइव, तो एटलीस्ट यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासेस हैं तो आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी स्टूडेंट को टॉपिक लेने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप संडे टू संडे या रिंग करके ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं उसका आपसे चार्ज लिया जाएगा, आप अगर चाहो तो 1 आध दिन आ सकते हो, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हाँ सर मैं ये चीज़ आपने ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई थी और मुझे समझ में नहीं आई, तो आप पूछ सकते हो। भाई कॉमन सी बात है, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है रेगुलरली तो मुझे भी लगता है हाँ ये बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप शेयर नहीं करना चाहते, यहाँ पे नहीं लग रहे, तो आपके पास सभी के पास मैग्जिक स्टूडेंट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। तो आप इनके आंसर जल्दी से कमेंट करिए जल्दी, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स के आंसर यहाँ पे करेक्ट आते हैं। करिए कमेंट करिए आप लोग।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए हाँ, तो आप लोगों ने आंसर्स जैसे मैंने देखा तो आंसर्स कुछ बच्चों ने दे दिए हैं और कुछ ने नहीं दिए हैं, तो एक बार आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए इन सेंटेंसेस के आंसर आप लोगों ने लिखे। 1 सेकंड, मार्कर ये रहा। चल स्टार्ट करेंगे। वह पढ़ता तो है और तुम पढ़ते रहते हो और तुम पढ़ते ही रहते हो। टॉपिक वही है ना। चल देखते हैं। हाँ, यहाँ टॉपिक बात है। अच्छा, यहाँ पे सेंटेंस पहले तो इसका बनाते हैं, वह पढ़ता है सिर्फ, मान लीजिए तो नहीं है थोड़ी देर के लिए, तो ही रीड्स होगा। क्या होगा? ही रीड्स, यही हुआ ना। वह पढ़ता है। अब भाई यहाँ पे ये तो लग गया। अच्छा, आप लोगों से कई बार ये सेंटेंस बोला जाता हो, आपने सुना होगा हार्ड वर्क। एक सेंटेंस बोला जाता है हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करो, और डू हार्ड वर्क बोला जाता है। भाई वर्क हार्ड कह दो चाहे हार्ड वर्क कह दो, तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे वर्क हार्ड बोला, क्या बोला? वर्क हार्ड। बहुत ध्यान समझना ये टॉपिक। तो यहाँ पे वर्क मीन्स होता है काम करना, और हार्ड वर्क हार्ड। अगर यहीं पे मैं कह दूँ, अच्छा 5 सेंटेंस के लिए बोला था, देखते हैं अभी मैं देख लूँगा किस किस में दिए हैं। तो डू वर्क हार्ड, तो इस डू का मतलब होता है किसी भी काम को प्रेशर देके करवाना। भाई करना। अच्छा वर्क मेहनत से काम करो, भाई डू मीन्स भी तो करना होता है। तो यहाँ पे ये जैसे ये डू दिया गया है, वैसे ही सेम यहाँ पे करता तो है, तो मतलब काम करने वाला जो केस होता है वहाँ पे हम डू लगा देते हैं एज अ मेन वर्ब। कैसे? एज अ मेन वर्ब डू लगा देते। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा ही डज रीड। क्या हो जाएगा? बहुत ध्यान समझना। तो टेंस क्या होगा? अरे ध्यान से समझो बेटा, कंफ्यूज मत हो। भाई वह पढ़ता तो है लिखा है, क्या लिखा है? जब वह पढ़ता है था, क्या था? वह पढ़ता है तो ही रीड्स था। वहीं पे आ गया वह पढ़ता तो है, तो हम क्या करेंगे? इस रीड को मेन वर्ब नहीं मानेंगे, यहाँ पे डू को मेन वर्ब मानेंगे। किसको? डू को मेन वर्ब। जब हम डू को मेन वर्ब मानेंगे तो सीधा वर्ब ऐड हो जाएगी। यहाँ पे रीड क्या यूज हो जाएगी? रीड। तो यहाँ पे डू के साथ हमने एस और यस लगा दिया। यहाँ पे डू मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान रखना। ये है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे ही डज रीड या फिर ही डज स्टडी। ये बात लॉजिक समझ में आया या नहीं आया बताओ? तो यहाँ पे सीधा बनेगा वह पढ़ता तो है, ही डज रीड या फिर ही डज स्टडी। चलिए इरेज कर देता हूँ मैं इसको थोड़ा सा। अच्छा शेयर तो आप लोग करते ही नहीं हो भाई, एक आध बार कर लिया करो, लाइक वाइक कर दिया करो। अच्छा देखें कम से कम 60 से 70 बच्चे इसको अभी तक यूज़ कर चुके हैं, और अभी तक लाइक ज़्यादा से ज़्यादा 5-6। क्या शर्म आती है क्या? उंगलियों को कष्ट होता है भाई? कम से कम इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, नहीं कर सकते हो? बताएं, कर सकते हो? इतनी सर्दी में सर आपके लिए लेक्चर शूट कर रहे हैं और नहीं लगता है कि थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है? भाई क्या करना। चलिए देखते हैं। बाकी आप लोग करोगे तो वैसे भी नहीं, मन होगा तो करोगे, नहीं करोगे। मेरे कहने से क्या होता है? तो ही डज रीड या फिर ही डज स्टडी, एक ही बात है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, तुम पढ़ते रहते हो। जब भी कोई काम लगातार करता है, भाई यहाँ पे रहने का मतलब थोड़ी हो जाएगा भाई, यहाँ पे नहीं होगा ना। तो यहाँ पे जब भी कोई काम लगातार होता रहे, ध्यान से समझना बेटा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। जब भी कोई वर्क लगातार होता रहे, क्या होता है? लगातार होता रहे, वहाँ पे लगाते हैं कीप। क्या लगाते हैं? तो कीप। तो यू मैंने भी बताया था भाई, यू सिंगुलर है प्लूरल, ये बताइए आप। प्लूरल है ना, तो यहाँ पे कीप लगाएंगे तो अकेली कीप लगा देंगे भाई, हमें इसमें एस और यस लगाना नहीं। अभी मैंने यहाँ पे लिख के बताए थे, याद होंगे, कुछ यहाँ पे लिखे थे, मैंने रेस किए हैं। तो यू कीप। अब यहाँ पे रीडिंग आता है, क्या आता है? रीडिंग। यू कीप रीडिंग मतलब क्या है? कीप के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, ये रूल होता है। तो आपको क्या याद रखना है? जब भी यू दिया जाए, क्या दिया? यू, तो यहाँ पे कीप आ गया, क्योंकि काम होता रहता है। तो जब काम लगातार होता रहे तो वहाँ पे कीप लगाते हैं। लेकिन
हमेशा इसके साथ वर्ब आएगी, तो मेन वर्ब यहाँ पे रीड है ही, और यहाँ पे डबल मेन वर्ब आ रही, तो यहाँ पे ये किसका, पढ़ने का काम लगातार कर रहा है। भाई काम क्या कर रहा है, वो पढ़ने का, तो यहाँ पे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरन का काम कर रही है। ठीक है, तो आप सिंपल माइंड सेट रखें, यू कीप रीडिंग, यू कीप रीडिंग। समझ में आ रहा है? अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे हो सर एक एक सेंटेंस करा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में एक एक सेंटेंस ही करा रहा हूँ, और यूट्यूब के आप अगर देखेंगे इसी वीडियो के लिंक में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से देखेंगे तो इस टाइप के सेंटेंस की बहुत सारी एक्सरसाइज दी हुई है। तो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना किसी भी टॉपिक की, तो मुझे लग रहा है कि उस टॉपिक को आप हैबिचुअल हो जाएंगे। और जब तक आप टॉपिक के एक टॉपिक के कम से कम 10 या 20 सेंटेंस नहीं करेंगे, आप टॉपिक को इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो आप इतना माइंडसेट रखिए। इस टाइप का मैंने एक सेंटेंस आपको करा दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वह पढ़ता रहे, वह खेलता रहता है, वह यहाँ लिख देता हूँ मैं, वह खेलता रहता है। तो भाई ही, अब यहाँ पे कीप्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ही कीप्स, वह खेल रहता है, क्या खेलता, कीप प्लेइंग, ही कीप्स प्लेइंग। समझ में आ गया? तो मतलब ये जो भी काम जब लगातार होता रहता है तो वहाँ पे कीप लग जाता है, बस। ठीक है, अब इसमें समझिए। अच्छा, इसका बनाइए आप लोग, वह खेलता रहता है, मतलब वो पूरे दिन खेलता है। इसका बताइए, तुम पढ़ते ही रहते हो। अच्छा, कुछ लोग बनाए, समझो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, तुम पढ़ते ही रहते हो, मतलब तुम कुछ नहीं करते हो। इसका मतलब क्या है, तुम कुछ नहीं करते हो लेकिन पढ़ते हो। लेकिन लॉजिक तो यही हुआ ना, तुम कुछ नहीं करते हो लेकिन पढ़ते हो, मतलब पढ़ते ही रहते हो। अरे नेगेटिव केस है ना, तुम कुछ नहीं करते हो भाई, या तुम पढ़ते ही रहते हो। कहा जाता है ना कि मम्मा भी कहते तुम्हें कोई काम ही नहीं, पढ़ते ही रहते हो। तो उस केस में क्या है, तुम कुछ नहीं करते हो लेकिन पढ़ते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस टेंस को कैसे बनाएंगे हम, यू डू नथिंग, यू डू नथिंग। एक बार मैं लेक्चर देख लेता हूँ, सब नहीं कोई एरर आ गई, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, पता चले मैं। हाँ, यू डू द थिंग बट स्टडी, एक ही लॉजिक है भाई। समझ में आ, तो अब तो आ रहा होगा ना भाई, यहाँ पे क्या है। अच्छा, मिक्स मत करो चीज़ें बेटा, समझो ध्यान से, मैं समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत हो कि भाई देखो इतना टफ टॉपिक भी नहीं, अगर आप लोग चाहो तो ना सीख पाओ। देखिए यहाँ पे क्या है, तुम पढ़ते ही रहते हो और तुम पढ़ते रहते हो, अलग अलग सेंटेंस है भाई। यहाँ पे कोई भी आदमी लगातार काम करता रहता है भाई, वो काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कोई ना कोई प्रॉब्लम दे रहा है, भाई तुम पढ़ते ही रहते हो, तो वो केस ये है, और तुम पढ़ते रहते हो, वो ये पॉजिटिव सेंस है, ये नेगेटिव सेंस है भाई। सेंस भी तो समझिए, यहाँ पे उसने डायरेक्टली बोल दिया है तुम पढ़ते रहते हो, तो यू कीप रीडिंग या यू कीप स्टडीइंग, एक ही बात है। लेकिन यहाँ पे तुम पढ़ते ही रहते हो, इसका मतलब तुम कुछ नहीं करते हो लेकिन पढ़ते हो, तो लॉजिक सीधा हो जाएगा, यू डू नथिंग। क्या होगा, यू डू नथिंग बट स्टडी। समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। अब तुम पढ़ते हो ना, क्या होता है, तुम पढ़ते हो ना, ये समझिए ये क्या है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, अच्छा मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अच्छा, यहाँ अब तो आ गए हो ना ये समझ में। देखिए, अच्छा ये बताओ, मैंने तुमसे कहा तुम पढ़ते हो, तुम बहुत ध्यान समझना, मैंने क्या कहा, तुम पढ़ते हो, ध्यान से समझो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत करना। तुम पढ़ते हो, ठीक है, तुम पढ़ते हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक लड़का ऐसा है जो पढ़ाई तो करता है लेकिन कंफर्म नहीं है पढ़ता है या नहीं पढ़ता है।
तो ऐसे केस में हम जोड़ देंगे, कंफ्यूजन है मुझे, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, तो मैंने कह दिया तुम पढ़ते हो ना, मतलब मैंने क्वेश्चन को जोड़ दिया। क्या किया मैंने? क्वेश्चन को ऐड कर दिया। यहां पे ये ना किसका काम कर रहा है? क्वेश्चन का। किसका? क्वेश्चन का। किसका काम कर रहा है? क्वेश्चन का। अब समझो, एक ध्यान आ गया, टॉपिक भी करा लेते हैं, उसी को थोड़ा सा समझा दूंगा, बाकी मैं उस टॉपिक की वीडियो अलग से डाल दूंगा, लेकिन आप अभी सब समझिए। भाई यहाँ पे जैसे आ गया तुम पढ़ते हो ना, क्या तुम पढ़ते हो ना, तो ये टॉपिक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? क्वेश्चन में ना ऐड कर दिया, तुम पढ़ते हो और ना। अच्छा ये बताओ, ऐड करने का मतलब जोड़ना होगा। मैंने क्वेश्चन जोड़ दिया ना इसमें। एक गेम होता है टैग। क्या होता है? टैग। हम लोग देखा होगा टैग, एक दूसरे को जोड़ना, पकड़े वाला रस्सी बना के ऐसे पकड़ते हैं एक दूसरे को, हाथ पकड़ते हैं। तो ये हमने क्या किया? क्वेश्चन को टैग कर दिया। क्या कर दिया? टैग कर दिया, जोड़ दिया। तो इस टॉपिक को बोलते हैं बेटा क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन को टैग कर दिया। सेंटेंस सिंपल है, क्वेश्चन को टैग कर दिया जबरदस्ती में। ऐसे केस में क्या होता है? पहले हम इतना बनाते हैं, तो टेंस बनेगा यू स्टडी। यू स्टडी या रीड जो भी है, ठीक है। यू स्टडी मतलब तुम पढ़ते हो। हम क्या करते हैं? सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो इसका हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? नेगेटिव। मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ में। तो यू स्टडी है, अब क्वेश्चन टैग बनता कैसे है? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, प्लस सब्जेक्ट जो काम कर रहा है। तो जैसे यू स्टडी दिखा है, मतलब कैसे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? डू होगी ना, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? डू नॉट। अब हमें डू नॉट पूरा यूज नहीं करना होता, क्या लिखेंगे हम? डोंट। क्या लिखेंगे? डोंट। समझ में आ रहा है? और सब्जेक्ट क्या है? यू, तो डोंट यू। समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ पे इसका टेंस पूरा माना जाएगा यू स्टडी डोंट यू, मतलब तुम पढ़ते हो ना। ये बात लॉजिक आ गया होगा समझ में? कोई कंफ्यूजन हो इसमें तो बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग। इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगी नहीं हमारे हिसाब से। कोई कंफ्यूजन है इसमें या नहीं है? ये बताइए जल्दी से। नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा एक सेंटेंस आप लोगों के लिए मैं देता हूं। वह सोता है ना, वह सोता है ना, तो ये टेंस कैसे बनेगा? ही स्लीप्स, ही स्लीप्स। तो यहाँ पे देखो सिंपल है सेंटेंस भाई। यहाँ पे इसकी हेल्पिंग क्या होगी? डज। क्या होगी? तो यहाँ पे लगा देंगे कॉमा, फिर यहाँ पे लिख देंगे डजंट ही, तो ये आपका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ये समझ में आया? तो ही स्लीप्स और ही डजंट ही आ जाएगा। एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ मैं खेल रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसके आंसर मैं दे रहा हूँ, आप लोग बनाना। 1 2 3 आंसर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई प्ले, डोंट आई, ठीक है। आई एम प्लेइंग, कॉमा एमंट आई। इसके बाद आई एम प्लेइंग, कॉमा आरंट आई। इसके बाद ठीक है, हाँ यही है। फोर्थ नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात, हो सकता है। तो अब आप लोग इनके आंसर्स बताइए, इनमें से कौन सा होगा। हाँ इसके आपको आंसर्स बताने हैं कि बनेगा इसी टाइप से, इतना ज़्यादा इसमें कोई अच्छा टफ नहीं है। ये सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे मान लो कि जैसे कोई भी टॉपिक दिया जाता है तो ऐसे ही करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? मैं खेल रहा हूँ ना, तो भाई ये बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर ये होगा, कौन सा होगा? ये आपको, इसका आंसर आपको देना है। तब तक मैं नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए देता हूँ, टॉपिक देता हूँ नया। अच्छा क्लास तो लगातार लंबी चल ही रही है, आप लोगों को पता है। तो क्वेश्चन टैग का टॉपिक थोड़ा समझ में आया? पॉजिटिव, अच्छा एक नेगेटिव का समझ लो थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे आ जाए वह जा नहीं रहा है ना। एक होता है वह जा रहा है, वह नहीं जा रहा है ना, वह नहीं जा रहा है ना, मतलब एक नेगेटिव का पॉजिटिव बना दे रहे, इससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही
इज नॉट गोइंग। भाई आप लोग खुद बताइए, भाई ही इज़ नॉट गोइंग इतना हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा इज ही। क्या हो जाएगा? इज ही। मतलब क्वेश्चन टैग जब बना रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे सिंपल था तो नेगेटिव बना देते थे, लेकिन अब यहाँ पे ये पहले से नेगेटिव है तो इसको हमने सिंपल बना दिया। इजी है भाई। मतलब क्या है? पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव, ये क्वेश्चन टैग होता है। मतलब ये किसी भी सेंटेंस में ना आ जाए बस, ठीक है। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए दूसरा सेंटेंस, नेक्स्ट टाइप इसका। तुम कार चलाना जानते हो। जानते हो। नेक्स्ट, वे अंग्रेजी बोलना जानते हैं। वह पढ़ाना नहीं जानता है। बनाइए इनको, इन तीनों सेंटेंस बनाइए आप लोग, एक नए टाइप से है, जल्दी से बनाइए, बनाइए जल्दी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोगों ने सेंटेंस दिए थे, आंसर आ गए होंगे आप लोगों के। चलिए अच्छा, ये तो सेंटेंस समझ में आ गया हो ना, मैं खेल रहा हूँ ना। इस ना का मतलब क्या था, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। और यहाँ पे इस ना का मतलब, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, मैं खेल रहा हूँ ना, तो इसका आपको आंसर बनाना था। देखते कितने लोग आंसर आए। अच्छा इसका आंसर जो होगा वो ये वाला होगा, आई एम प्लेइंग आरंट आई। आप लोग कह रहे हो ना सर ये कहाँ से आ गया, भाई आई के साथ इज भी लगता है, आई के साथ एम भी लगता है, और आई के साथ आर भी लगता है, बस लगाने वाला होना चाहिए। अब आप लोग लगाओ अपने हिसाब से। अरे सब कुछ फ्री में ही चाहिए, अभी कुछ ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करके जान लेना। चलो देख लो, फिर भी समझा देता हूँ क्या है। अच्छा यहाँ पे एक टॉपिक जैसे आई के साथ ये होता है। अच्छा आई आपने देखा होगा वॉज का यूज़, देखो याद आ गया, समझ लीजिए इस टॉपिक, इसको इन सेंटेंस को आप लोगों ने भेजे, मैं आंसर सभी चेक कर लूँगा, इसके आंसर बाद में बताओ। पहले ये समझिए, ये क्वेश्चन क्या था, मैं खेल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, ये तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम प्लेइंग। ये दोनों सही है यहाँ पे, लेकिन इनके साथ में क्वेश्चन टैग बनाना था, यही बोला था ना। अगर ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए, ना ऐड। जब ना ऐड होगा तो ये वर्ड क्या होगा भाई, आरंट होगा या एमंट होगा। तो याद रखें कभी भी क्वेश्चन टैग में आई के साथ एम यूज़ नहीं होकर आर यूज़ होता है भाई, याद रखना। यहाँ पे क्वेश्चन टैग कभी भी बनाना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग। यही तो बता रहे थे, क्वेश्चन टैग अगर बनाना है तो आई के साथ एम यूज़ नहीं होगा, आर लगेगा। क्या लगेगा, आर लगेगा। तो आई के साथ एक आर लग गया, एम तो हमेशा लगता है, लगता है नहीं लगता, आई के साथ एम, देखो आई के साथ ये एम लगा और आई के साथ ये आर लगा है, ऐसा भी तो लगता है, हाँ लगता है, तो ये भी लगा है। अब मैं लिख दूँ आई इज़ द 9th लेटर, क्या लिख दूँ, आई इज़ द 9th लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। देखो आप लोग क्या है ये, आई के साथ इज आ गया, तो देखो आई इज द 9th लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, तो आई के साथ इज आ गया। तो आई के साथ इज भी आता है, एम भी आता है, आर भी होता है, लेकिन लगाना वाला होना चाहिए बस, भाई लगते तो सारे हैं। तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आई के साथ आई एम प्लेइंग लिखा है, आरंट आई आएगा, क्या आएगा, आरंट आई, क्वेश्चन टैग बनेगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम कार चलाना जानते हो, इसका बनाओ। वॉज वर, भाई सिंगुलर के साथ मैं वर लगा दूं, बताओ मानोगे आप, मैं ही के साथ वर लगा दूंगा और सही होगा सेंटेंस। भाई जैसे मान लूँ मैं कह दूं ही वॉज गोइंग, क्या कह दिया, ही वॉज गोइंग, ठीक है, वॉज लगा दिया,
अब मैं चाहूँ तो ही के साथ वर भी लगा दूँ, मेरा मन, और मैं लगा दूंगा, तुम ये भी नहीं कह पाओगे सर रॉन्ग है, क्योंकि मैं लगा रहा हूँ ना इसलिए, क्योंकि तुम लोगों के तो बस का है नहीं भाई। जैसे मैंने यहाँ पे आपके आंसर्स पूछे थे, बताओ सब लगा रहे थे बी 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 बी, सबको बी चाहिए। तो यहाँ पे ये समझो ना कि भाई आंसर जैसे आई के साथ मैंने बताया ना, आई के साथ इज एम आर तीनों आ सकते हैं, वैसे ही बाबूजी ही के साथ वॉज और वर दोनों आ सकते हैं। वॉज भी आ सकता है और वर भी आ सकता है। कैसे आएगा ना, अब रुक जाओ, इस टॉपिक को मैराथन को एंड तक देखना तो मिल जाएगा, वो भी बता दूंगा। इस टॉपिक को देखते ये मैं बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा ये कब लगाते क्यों लगाते। अरे जिनको पता है वो बताओ, जिनको पता है वो कमेंट करके बता दो, मैं कमेंट ले लूंगा बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं। तुम कार चलाना जानते हो, क्या बनेगा? यू नो टू ड्राइव कार, ठीक है। इसके बाद दे नो टू स्पीक इंग्लिश। अब एक कार्टून हो, हाँ क्या लिखा? ही डज नॉट नो, क्या है? यही तो होगा आप लोगों के हिसाब से। कचरा भरा है दिमाग में, बनाए नहीं होंगे, क्या करना बना के, सर खुद बनाएंगे। हाँ, तो ही डज नॉट नो टू टीच, और ये तीनों रॉन्ग है, पता है तुम लोगों के दिमाग की खुरापात, तीनों के तीनों रॉन्ग है ये भाई। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग है। बताओ है रॉन्ग? मैं कह रहा हूं इसलिए भाई, कभी भी याद रखो जब जानने की बात हो, जानने की बात हो तो हमेशा हाउ टू आता है। क्या आता है? हाउ टू। तो यहां पे हो जाएगा आई नो हाउ टू ड्राइव कार। कार कैसे चलाई जाती है? आई नो हाउ टू ड्राइव कार। तो ये बात याद रखना, यहां पे क्या होगा? आई नो हाउ टू ड्राइव कार, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, सॉरी दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, और ही डज नॉट नो हाउ टू टीच। वे पढ़ाना नहीं जानते। इसका मतलब क्या है? वो नहीं जानते पढ़ाया कैसे जाता है। लॉजिक ये होगा, ठीक है, मतलब वो पढ़ाने की प्रोसेस को नहीं जानते। तो ना आ गया था, देखिए मैंने आपको कल वाले टॉपिक में लेक्चर में बताया था, बोलना, पढ़ाना, लिखना ना आ जाए तो यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बताई थी या नहीं बताई थी? तो यहाँ पे आई नो हाउ टू ड्राइव आएगा, यहाँ पे आई नो हाउ टू स्पीक आएगा, टू स्पीक, यहाँ पे टू टीच। ये आपके टॉपिक हो गया किसका? डू फॉर्म का। किसका हुआ? डू फॉर्म का। तो आई थिंक डू वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल जो था वो समझ में आ गया होगा, जहाँ पे हम डू यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा देखें इसको। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होगा इसमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया होगा। सिंपल माइंडसेट रखना है बस आपको। हाँ, सिंपल आपको माइंडसेट रखना है कि जैसे वही है ना कि हाउ टू लगा है, मतलब भाई मैं जानने की बात आ जाए, बस मैं पढ़ना जानता हूँ तो आई नो हाउ टू स्टडी या हाउ टू रीड, जो भी आप लिखना चाहें। भाई रीडिंग होती है बुक्स की, ध्यान रखें, स्टडी होती है पढ़ाई करना, ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस। अच्छा वॉच वर का नहीं, ये नहीं बताऊंगा मैं, ये आप लोग बताइए। ही के साथ में वर लगाना है मुझे, कैसे लगेगा? जैसे मैंने लगाया था ना, आई इज द 9th लेटर, आई का एज लगता, लगा दिया नहीं लगा दिया, ये बताओ बस मुझे। लगा दिया ना? हाँ, तो फिर बस अच्छा पता है ये जो लेक्चर्स हैं उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने कभी ग्रामर नहीं पढ़ी, वो भी बच्चे इसको देख सकते हैं। हाँ भाई, मैं बेसिक टॉपिक बेसिक्स करा रहा हूँ ना भाई, ये उन बच्चों को आते हैं ऑलरेडी। अच्छा, इस टॉपिक चैनल पे ऑलरेडी आप लोग देखेंगे नरेशन की वीडियो डाले हैं, पता है नरेशन की वीडियो डाले हैं, हमें लग रहा है 30 के करीब। एक्टिव पैसिव के डले हैं कम से कम, मुझे लग रहा है 10 वीडियो हो गए एक्टिव पैसिव। प्रीपोजिशन के डले, मींस मैक्सिमम टॉपिक्स आप लोगों के डले हुए, कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो मैं अभी कराए दे रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे एक तो आपका टेंस का चल रहा है, तो ये आपकी चल रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब एक टाइप से आप कह सकते हो डू फॉर्म। क्या? डू फॉर्म। डू, डिड और डज। तो डज और डू तो हो गया, अब बचा है डिड, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या कर देते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। क्या? पास्ट इंडेफिनिट। भाई हेल्प में आपको याद रखनी है, डू और डज किसकी थी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब बची क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। डू फॉर्म की बात कर रहे हैं हम। अभी मैंने आपको बताई थी ना 3 फॉर्म होती हैं डू फॉर्म में, डू फॉर्म में बताई थी।
तो डू डैश डिड हो गया। नेक्स्ट केस समझिए, जैसे मैंने आपको पास्ट में बताया था, मैं घर गया, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। मैं आई वेंट टू होम, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ देख लो, आई वेंट टू हाउस कर लो या होम, एक ही बात होती है। अरे एक ही बात होती है, देख लो, होम होता है खुद का घर और हाउस होता है किराए का घर। हाउस क्या होता है, रेंट पे हम लोग रहते हैं, और होम होता है खुद का घर, ठीक है, सेल्फ कह सकते हो, ठीक, इतना याद रखो बस, ठीक है। तो यहाँ पे आप होम और हाउस में डिफरेंस ये है कि होम आता है खुद का घर और हाउस आता है रेंट पे होता है जो, ठीक है। तो ये आपकी इसमें बस इतना ही है, डिड का यूज समझ लो बस। जैसे मैं घर गया, और यहीं पे आ जाए मैं घर नहीं गया, मैं घर प्रैक्टिस के लिए, भाई प्रैक्टिस के लिए भी समझिए ना, भाई मैं घर नहीं गया तो आई डिड नॉट क्या हो जाएगा सीधा, आई डिड नॉट गो टू हाउस या गो होम। ये दोनों केस ऐसे होते हैं। लास्ट केस अब इसका समझिए बेटा, चलिए, तो ये आपका हो गया डू डज डिड तीनों केस। पास्ट इंटरवेटिव कुछ है नहीं, सी इंटरवेटिव बन जाता है तो आगे आ जाती है, डबल इंटरवेटिव आएगा तो उसमें WH वर्ड के बाद आ जाएगी। इसकी में सीट्स देखो, ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, सब लोग जानते हैं प्रेजेंट पास्ट में कैसे बनता है। टॉपिक मेरा लॉजिक बताने का है, बेसिक्स के थ्रू कराने का था। चलिए, तो ये तो हो गया आपका डू फॉर्म। अब बात करते हैं बी फॉर्म की, किसकी, बी फॉर्म। चलिए, बी फॉर्म में क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज और वर। चलिए, अब आपके दिमाग के तोते उड़ेंगे। कैसे, जैसे मैं कहूं कोयल काली होती है। टेलीग्राम चैनल पे इसकी सीट्स पड़ी हैं, कम से कम 40 सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए देख लेना। शेर एक जंगली जानवर होता है, जंगली जानवर होता है। हिरण जंगल में पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं, ठीक है। तुम्हें समझाया जाता था। बनाओ ये टेंस, ये बनाओ आप लोग। हाँ, तुम लोगों को सारे सेंटेंस तो आती है। तो यहाँ पे हम टॉपिक बात कर रहे हैं कोयल काली होती है। तो आप इस केस को ये समझिए, यहाँ पे आप मत सोचना कि आप ताहे तिहे तिल लग गया तो आपका प्रेजेंट एफर्ट हो गया, नहीं होगा ना भाई। आप लोगों के दिमाग में खुरापाते ये की होती है, बोले क्या है, कोयल काली होती है तो डू नॉट डज नॉट लगा दो। भाई तुम्हें समझाया जाता था, भाई प्रेजेंट डेफिनेट है, मैं कह रहा हूँ नहीं बनेगा प्रेजेंट डेफिनेट से, बताइए भाई। टॉपिक सीधा देखिए ना, यहाँ पे क्या लिखा है, तुम्हें समझाया जाता था, पास्ट डेफिनेट है, लेकिन ये टेंस पास्ट डेफिनेट से नहीं बनेगा। कैसे बनेगा भाई, आप लोगों ने ये टेंस तो देखा होगा ना कि जैसे कोई भी टॉपिक हमें बताया गया, जैसे मैंने कहा मुझे भेजा जाएगा, तुम्हें बुलाया जाएगा, किताबें बेची जा रही थी, तुम्हें समझाया जा रहा था, उसे बुलाया जा रहा था। ऐसे टेंस बने कैसे, ये बनेंगे बी फॉर्म से। कैसे बनेंगे, बी फॉर्म से। तो हमें एक माइंडसेट रखनी है कि जब भी हम कोई भी टॉपिक करें तो पहले तो टेंस डिसाइड करो, टेंस कौन सा है। यहाँ पे लिखा है कोयल काली होती है, प्रेजेंट डेफिनेट नहीं है ये आपका बी फॉर्म का टेंस है। किसका, बी फॉर्म का। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चंस तो सारे याद होती हैं। भाई इंग्लिश में क्या है, कहानियाँ याद होती हैं। इंग्लिश में आपको जब कहानियाँ याद है तो क्वेश्चन आंसर बनाने में प्रॉब्लम होती है ना। तो याद रखें, जब तक आपकी बेटा ट्रांसलेशन अच्छी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते।
सिंपल माइंडसेट है भाई। जब तक आपकी ट्रांसलेशन अच्छी नहीं होगी, गारंटी मैं ला रहा हूं, आप कभी भी क्वेश्चन आंसर बनाना नहीं सीख पाओगे भाई। सोशल है, इंग्लिश मीडियम के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब तक आप लोगों की ट्रांसलेशन अच्छी नहीं है। अच्छा, सोशल साइंस आपने देखो इंग्लिश मीडियम के बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। क्या सोशल साइंस क्यों करती है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों का जो लोकल एरिया होता है, आप घर पे जा सके हिंदी में बात करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, या अच्छा घर पे अंग्रेज बनते हो, किसी से आपने कुछ कहा, बोला अरे बहुत बड़े आज अंग्रेज बन रहे हो, ऐसे ही बोला जाता है ना, तो आप घर पे तो इंग्लिश बोल नहीं सकते, इसी वजह से आपकी इंग्लिश खराब होती है। लेकिन वहाँ पे हिंदी मीडियम के बच्चों में क्या होता है, उनकी हिंदी अच्छी होती है, इसीलिए उनके सारे सब्जेक्ट अच्छे माने जाते हैं। क्यों भाई, आप लोग ये बताइए, उनको हिंदी मीडियम में सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब हिंदी में पढ़ने, और आप लोगों को क्या करना होता है कि इंग्लिश टॉपिक को छोड़ के, ध्यान समझना, आप इंग्लिश जो आपको पढ़ाई जाती है, बाकी सारे सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है ना 4 सब्जेक्ट्स में, बट हिंदी, और आप घर पे क्या बोलते हो, हिंदी। तो जब हिंदी सिर्फ एक सब्जेक्ट में पढ़ाई जा रही है, वो प्रॉपर हिंदी में, बाकी तो इंग्लिश में। आप सोशल बताइए, मैथ का क्वेश्चन मान लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का आता है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 लाइन की लैंग्वेज आती है। आप लैंग्वेज कैसे बनाओगे भाई, फिगर बनाना है, एरोप्लेन इज गोइंग थ्रू अ परपेंडिकुलर टेम्पल या कुछ भी, तो फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द हाइपोटेन्यूस एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द रिवर, या फिर कोई भी मिरर दिया है, तो आपको ये जो हाइट फाइंड करनी होती है, ये आप कैसे फाइंड करोगे? आप लोग खुद बताइए मुझे, नहीं फाइंड कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज नहीं आ रही है, ट्रांसलेशन नहीं आ रही है। तो आप लोग सबसे पहले ये याद रखिए, आपकी ट्रांसलेशन जितनी अच्छी होगी बेटा, बिना ट्रांसलेशन के आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस आते हैं भाई, 2 लाइन 3 लाइन के आप आंसर्स कर लोगे। अभी आप हायर क्लासेस में जाओगे, कंपटीशन के एग्जाम्स क्रैक करोगे, तो वहां पे कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो वहां पे जरूरत होती है हमें ट्रांसलेशन की, ट्रांसलेशन अच्छी हो जाएगी। समझे? यहाँ पे आप ताहे तिये में डजनेट मत लगा देना, यहाँ पे सीधा हो जाएगा कुकू इज ब्लैक। क्या हो जाएगी? कुकू इज ब्लैक। भाई इज एम आर लगा, इसका मतलब रहा है थोड़ी हो जाएगा। याद रखिए, टेंस के अकॉर्डिंग भी होता है। ऐसे यहाँ पे देखो, शेर एक जंगली जानवर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द लॉयन इज अ वाइल्ड एनिमल, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये समझो, हिरण जंगल में पाए जाते हैं, ये टेंस बनाओ। भाई आप लोगों ने सोशल में पढ़ा होगा ना, द लॉयंस आर फाउंड इन द एशियन गिर फॉरेस्ट, बोला जाता है। द एशियन लॉयन जो आपके होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं भाई? गिर फॉरेस्ट में। अरे बेटा, लायन जो होते हैं, एशियन लायन बोलते हैं, गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। हाँ, गुजरात में ही है, ठीक है, गुजरात में गिर फॉरेस्ट, वहां पे पाए जाते हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए हिरण है, हिरण कहाँ पे पाई जाती है? जंगल में। टेंस देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बी फॉर्म, मतलब इज एम आर और वॉज बर, तो यहाँ पे इज एम आर वॉज बर ही तो आएगी। लेकिन अब आप बेटा एक ट्रिक याद कर लो हमेशा से, प्रीवियस लेक्चर्स में, एक्टिव पैसिव लेक्चर में, आई थिंक उसकी जो सीरीज चल रही थी उसमें मैंने बताया था, अगर किसी भी वर्ब के साथ में एक एक्स्ट्रा वर्ब ऐड हो जाए, एक वर्ब जनरली है, जैसे एग्जाम्पल समझो ध्यान से, एक लेटर लिखा जाता है, एक पत्र मान लो आप दोस्तों हिंदी में, एक पत्र लिखा जा रहा है। अच्छा ये बताइए आप लोग, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हो सर स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो आप लोग एक काम करें, कॉर्नर पे 3 पॉइंट्स भी आते हैं स्पीड कम करने के, कर लीजिए। यहाँ पे लिखा और जा रहा है। अच्छा यह बताओ, लिखना तो मुझे समझ में आ रहा है, ये जा रहा क्या जाने वाला है, लिख के जा रहा है वो, ऐसा तो नहीं है ना भाई। आप देखिए, एक पत्र लिखने का तो कंडीशन मुझे समझ में आ रहा है, बट जा रहा है क्या है? कुछ नहीं है ना। तो ये जो जा रहा है दिया है ना, ये आपका पैसिव वॉइस बना रहा है। क्या बना रहा है? पैसिव वॉइस। तो ये टेंस बनेगा पैसिव वॉइस में। कैसे बनेगा भाई? यहाँ पे देखो, ये टेंस किस में है? कॉन्टिन्यूअस में है, लेकिन ये आपका कॉन्टिन्यूअस का पैसिव बनेगा। ऐसे यहाँ पे पाए जाते हैं, यहीं पे आ जाए लिखा जाता है, क्या होता? लिखा जाता है। बेटा गारंटी ला रहा हूँ, जिस दिन आप लोग ये मैराथन शायद 7 या 8 लेक्चर्स हो गए, कंप्लीट हो गए, आपको ट्रांसलेशन कभी भी प्रॉब्लम नहीं, बट एटलीस्ट देख लो पूरी, पता चल रहा है। बोले क्या रील्स, बोले उंगलियाँ किस पूरी घिस डाली, बोले किसमें स्टार्ट किया? वो सुबह 6 बजे, आँख खुली, अरे मम्मी मोबाइल कहाँ है, मुंह धुलना नहीं, वो क्या करना, सीधा मोबाइल में रजाई के अंदर लगे और खिसकाना शुरू। मम्मी का कि नहीं, अल्लाह बेटा पढ़ रहे हमारे, तो बेटा पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ो। गारंटी ला रहा हूँ बेटा, आपकी ट्रांसलेशन की कभी भी प्रॉब्लम नहीं, बट देख लो, लेक्चर्स पूरे देखोगे तभी समझ। और स्टार्टिंग से देखा करो, ये नहीं बोले आज एक काम कर रहे हैं, 2 वीडियो आए थे, बोले 1 घंटे में अंग्रेज बन जाए, तो बन सकते हो अंग्रेज। मैं नहीं बन पाया आज तक अंग्रेज। तो भाई कॉमन से समझने की बात है कि आप बेटा देखो, अंग्रेजी लॉजिक आप तभी सही कर सकते हो जब आप किसी भी चैनल की, किसी, मैं ये नहीं कहूँ मेरे चैनल पे देखिए, आप किसी भी चैनल पे देखिए, बट किसी भी प्लेलिस्ट को उठा के देखिए,
प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखिए, ये नहीं एक वीडियो देख अरे यार मजा नहीं आया उस वीडियो की, कभी भी समझ में नहीं आया, कभी भी आप इंग्लिश की ट्रांसलेशन नहीं सीख पाओगे। लेकिन आप टॉपिक स्टार्टिंग से देखें। तो यहाँ पे क्या एक पत्र लिखा जा रहा है, ये आपको पैसिव वॉइस लेक्चर मिल जाएगा, पैसिव वॉइस की सीरीज स्टार्टिंग से देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये सही हो जाएगा आपका टॉपिक। लेकिन नहीं करना है, करना ही क्यों है तुम्हें, इसका समझो। एक पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है, अब समझो, समझ में आ जाएगा यहीं से, ठीक है। बाद में देख लेना आप लोग, ये इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको पैसिव वॉइस की लिंक देखना, उसमें मिल जाएगा। अच्छा, जाता है लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट है, क्या लगा है, जाता है, तो प्रेजेंट डेफिनेट है। तो यहाँ पे ता है लगा है तो प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन ये बनेगा किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। क्यों बनेगा, क्योंकि लिखने का तो काम समझ में आ रहा है, जाता है क्या है, फालतू का काम है ना, मतलब एक्स्ट्रा। तो एक एक्स्ट्रा की बात हो रही, तो एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट डेफिनेट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, प्रेजेंट डेफिनेट का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे हो जाएगा अ लेटर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्प में वर्ब इज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किसमें बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो अ लेटर इज रिटन, क्या हो जाएगा, रिटन। ये बात लॉजिक समझ में आया। जब यहाँ पे अ लेटर इज रिटन, वैसे ही यहाँ पर डियर आर फाउंड, क्या होगा, हिरण जंगल में पाए जाते, तो सीधा हो जाएगा डियर आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। अच्छा, एक चीज और याद आ गई फॉरेस्ट से, एक वर्ड होता है वुड, अरे बीच बीच में पढ़ लो, नुकसान नहीं करेगा। वुड मीन्स क्या होती है, लकड़ी, लेकिन वुड्स मीन्स जंगल, ध्यान रखने ये बात, वुड्स मीन्स होता है जंगल। अच्छा, वाटर मीन्स क्या होता है, पानी, और वाटर्स मीन्स पॉन्ड, तालाब, याद रखिए ये बात। जब वाटर मीन्स पानी और वाटर्स मीन्स तालाब। अच्छा, हाथ होता है हम लोगों का, हाथ, आर्म, भुजा, वैसे ही आर्म्स मीन्स क्या हो जाती है। अच्छा, आर्म्स फैक्ट्री तो सुनी होगी ना, वेपन, वेपन मीन्स हथियार, ठीक है। अरे बहुत सारे वर्ड्स नाउन वाली सीरीज में ये टॉपिक डले हुए हैं बहुत। अरे ऐसे मान लो, मिस्टर का प्लूरल क्या होता है, मिसेज का प्लूरल क्या होता है, ये सब आपको उसी टॉपिक मिल जाएंगे। नाउन की सीरीज है, 10 से 12 वीडियो डले होंगे, देख लेना। लेकिन कई काय देखोगे तुम, एक बोले खिसकाओ सुबह से 5 बजे से जाग जाना, बेटे लल्ला क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझ लो, टॉपिक दोबारा आते हैं। हिरण जंगल में पाए जाते हैं, तो डियर आर फाउंड इन फॉरेस्ट, ये वाला क्लियर हुआ। आर लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म लगेगी, तो डियर आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट केस, तो मैं समझाया जाता था, वही लॉजिक है भाई, समझाना का तो टॉपिक समझ में आ रहा है, जाता था क्या है, जाता था तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट वाला केस। ऐसे ही यहाँ पे एक लेटर लिखा जाता था, बेटा आप लोग लिख लीजिए, इसके काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बाद में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। यू, इसका बनेगा यू वर समझाया जाता है, तो टीच मीन्स पढ़ाना या समझाने की बात होती है, यू वर टॉट आएगा, क्या आएगा, यू वर टॉट, क्योंकि वर आ रहा है, मैंने अभी बताया था। जब भी किसी भी वर्ब में एक वर्ब एक्स्ट्रा दिया, क्या दिया, एक वर्ब एक्स्ट्रा, तो वहां पे वो जो टेंस बनेगा हमारा एक बाद वाले में एक्स्ट्रा, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट है तो पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट डेफिनेट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या है, ताथा लिखा है, अभी मैं तुरंत बता गया हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि अगर किसी भी वर्ब में ताथा आ जाए तो पास्ट डेफिनेट होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा, तो यू बर आ रहा है, तो यू बर टॉट। अब तो आ गया होगा ना क्लियर समझ में, तो यहाँ पे यू बर टॉट, तो ये आपकी टॉपिक क्लियर हो गया। कोयल काली होती है, शेर एक जंगली जानवर होता है, और हिरण जंगल में पाए जाते हैं, तुम्हें समझाया जाता था। एक बार आप लोग जल्दी से इनके टॉपिक्स पे क्लियर कर दीजिए, हाँ समझ में आ गया नहीं आ गया। चलिए, ये वाला टॉपिक आई थिंक मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। हाँ, जल्दी से आप लोग इसको कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया है। चलिए, अच्छा एक टॉपिक आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था, वो टॉपिक भी आप लोगों को करवा दूंगा, पहले आप समझ लो इसको। अच्छा, ये आपकी बी फॉर्म चल रही है, इज एम आर वॉज बर। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों से पूछा था, ही के साथ वॉज नहीं, मैं बर लगा दूंगा, कैसे लगाएंगे बताएंगे?
नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं लगा दूंगा। अच्छा, 9th में एक चैप्टर है, सुना होगा आप लोगों ने, शायद पढ़ा हुआ हो आप लोगों का। भाई पढ़ते ही कहाँ हो, धोखे धंधे से किताब खोली जाती है। हाँ, अच्छा समझिए, मैं बता देता हूँ। अच्छा, 9th में एक चैप्टर है इफ़ आई वर यू, उस चैप्टर का हिंदी मीनिंग बताओ तुम लोग, क्या होगा उसका। 9th में है, शायद लास्ट चैप्टर होना चाहिए। हाँ, देख लीजिए आप लोग। पहले आप लोग ये बताइए, चैप्टर का नाम में बताइए, इफ़ आई वर यू। इफ़ आई वर यू, इसका मतलब क्या होगा, ये मुझे बताओ आप लोग, क्या होगा इसका हिंदी मतलब? पता क्या, मैं तुम होता नहीं, ये नहीं है, मैं अगर तुम्हारी जगह पर होता, इसका क्या होता? यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता, क्या होता? इसमें ये टॉपिक होगा, इसका सेंस। लेकिन अगर मैं यहीं पे, यदि वह तुम्हारी जगह पर होता, भाई यहां पे क्या है, यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता, तो यहां पे क्या हो गया, आई वर, आई के साथ वर लगाया, ठीक है। आपने तो वाज लगाया ना हमेशा। अच्छा, कब लगाया आपने आई के साथ वर, मुझे बता दो भाई। हमेशा हम आई के साथ क्या लगाते हैं, वॉज, लेकिन वर क्यों लग गया, बताओ आप लोग। आपने कभी भी लिखा आई वर प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग होता है या नहीं होता है? भाई हमेशा आप लोगों ने देखा हो आई वॉज प्लेइंग ही लिखते हो आप लोग। अच्छा, अब भाई आप जो स्पेशल लोग हैं, महान आत्माएं, ये किसी एलियन से कम थोड़ी है, मंगल ग्रह से आए सीधा, अभी उनका अवतरण हुआ है। अवतार लेने वाले लोग हैं जिनके साथ आई के साथ वर लगता है। समझ में आ रहा है? तो आई के साथ हम वर नहीं लगाते हैं, लेकिन इसमें लगा है, तो क्यों लगा है? अब ये जो आई के साथ वर लगा है, केस याद रखिए, अगर मैं यहां पे ये कह दूं ना, यदि वह तुम्हारी जगह पर होता, तब भी वर ही आता। यदि वह तुम्हारी जगह पर होता, तो पता है इसका टेंस क्या बनेगा? इफ ही वर यू, इफ ही वर यू। अच्छा, मैं आपसे कहूं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इस देश का करप्शन खत्म कर देता। बताओ आप भाई, सेंटेंस क्या है? यदि वह तुम्हारी जगह पर होता, तो यहां पे ही के साथ वर आया है, देखो, तो ये सेंटेंस सही होगा। क्यों आया है यहाँ पे वर, जो आया ये आया वर। ये मत सोचना यहाँ पे सर आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज लगे, नहीं लगेगा भाई, आई के साथ वर लगाए वो फिक्स है। अब लॉजिक समझो कि क्या है वो सेंटेंस, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इस देश का करप्शन खत्म कर देता। यदि मैं पक्षी होता तो हवा में उड़ता, भाई ऐसा होता है ना। यदि मैं राजा होता तो सबको एक एक गांव दान में दे देता। ऐसे टेंस बनते हैं, लेकिन वो बने कैसे? इसी टॉपिक से बनते हैं। तो ये आपका चल रहा है बी फॉर्म का टॉपिक। कौन सा? बी फॉर्म का टॉपिक। देखिए डू फॉर्म में करा चुका हूं। अच्छा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते, ये टॉपिक मैं बाद में बताऊंगा, समझो। डू फॉर्म में मैंने आपको बताया था, एक तो टेंस वो था मैं पढ़ता रहता हूं, सॉरी वो मैं पढ़ता हूं। दूसरा मैं पढ़ता तो हूं, ये भी मैंने इसी टॉपिक में कराया है। इसके साथ में वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता, दोनों टेंस है, वह पढ़ता ही रहता है। नेक्स्ट है वह खेलता रहता है, इसके बाद वह खेलना जानता है। तो ये आपके टाइप मैंने इसी में कराए, वो डू फॉर्म में थे। अब ये किसमें है? बी फॉर्म में। किसमें? बी फॉर्म में। तो आप जल्दी से ये बताइए, मैं जो सेंटेंस बोले हैं तीन, एक वो यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो इस देश का करप्शन खत्म कर देता। दूसरा, यदि मैं एक राजा होता तो सबको एक एक गांव दान में दे देता। थर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इन तीनों के आप लोग आंसर्स राइट करिए जल्दी से। चलिए देखो, ये जो टेंस है आपको कुछ नहीं सोचना है बेटा, इन सभी सेंटेंस में सीधा वॉज और वर आता है। एक मैं करा के दे रहा हूं, यदि मैं पक्षी होता वाला, ठीक है, इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, यहां पे आप प्रधानमंत्री कर दोगे, इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर। यदि आप ये कहोगे यदि मैं एक टीचर होता, इफ आई वर अ टीचर, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन जो आप नहीं हो सकते हो, वहां पे आता है वर। इसको कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन। क्या कहते हैं? इमेजिनरी कंडीशन। तो यहां पे इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसके आंसर्स आप लोग जल्दी से करो, तो इसको कॉपी कर लो। हाँ, कॉपी करो इसको जल्दी से।
क्या होगा, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। चल लिखिए जल्दी लिखिए। ठीक है, तो इसके आपको इस टाइप से बनेंगे। ठीक है, और हमेशा वुड आता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और टेंस आता है, वो भी समझ लो, देखो ध्यान आ गया। अच्छा कहते हैं ना धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो गिर पड़ो, वो कहते हैं ना कम खाओ कहीं ऐसा ना हो मोटे हो जाओ। ये टेंस कैसे बनाओगे? अरे एक आध सेंटेंस छोड़ दो ना। अच्छा एक काम करते हैं, ये टेंस आपको बना के लाना है। धीरे धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं। ये आपको टेंस घर से बना के लाना है। ठीक है, इसकी भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में डली हुई है, कंजक्शन वाली सीट में देखेगा मिल जाएगा। आप जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहां मिल जाएगा। और यहां पे नहीं मिल रहा है तो आप इस टॉपिक को टेलीग्राम चैनल पे जाना, आई थिंक मिल जानी चाहिए। देखना उसमें एक टॉपिक मैंने कराया, मुझे याद नहीं आ रहा किसमें, कंजक्शन में ही कराया होगा, बट देख लेना आप लोग। ठीक है, तो इसमें क्या लगना है वो आप जाने, ये मैं नहीं बताऊंगा। कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाएं, धीरे धीरे चलो, ये आप अपने मन से बनाना। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा नहीं, और इसका आप लोग आंसर खुद फाइंड करना। टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बी फॉर्म का। चलिए अच्छा अब ये बताओ, जैसे मान लीजिए मैं टेंस कहूं मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, तो कुछ बुक्स में हैज टू और हैव टू का यूज होता है, वो भी सही होता है, ध्यान रखना। हैज टू, हैव टू और हैड टू का दोनों का यूज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहूं मुझे आज पढ़ाना था, उसे समझाना था, तो ये जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो इसी के केस में बनते हैं। तो यहाँ पे केस समझें ध्यान से, ही हैज टू और हैड टू। एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि क्लास ब्लिंक कर जाए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जैसे मैं कहूँ मुझे जाना है, मुझे जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे टेंस बन जाता है आई हैव टू गो। क्या बन जाएगा? इसी का एक और दूसरा रूल होता है, आई एम टू गो भी हो जाता है। क्या हो जाता है? आई एम टू गो। ये भी सही माना जाता है और ये भी सही माना जाता है। ये आपके एज एम आर का यूज होता है, ये भी सही माना जाता है। ये बात लॉजिक समझ में आया? हाँ, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। जैसे यही पे सेंटेंस, उसे मंगलवार को जाना था, उसे मंगलवार को आना था मान लेते हैं। ठीक है, उसे मंगलवार को आना था, तो ही, अरे शेयर कर लो कि कोई तो कर लो शेयर, अलग ही दुनिया है। उसे मंगलवार को आना था, तो ही हैज टू कम ऑन ट्यूसडे, ऑन ट्यूसडे। देखिए ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है क्लास माइंड अप कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे, मन तो लग नहीं रहा है आप लोगों को, बस ठीक है पढ़ रहे हो। इसी में आप ही इज टू भी कर पाओगे, ही इज टू कम ऑन ट्यूसडे, दोनों सही माने जाएंगे। कोई कन्फ्यूज़न? अच्छा ये समझ में आ गया हो सभी को, ही हैज़ टू लगा दो या ही इज टू लगा दो, दोनों सही माने जाते हैं। इसमें कोई किसी का भी डाउट मुझे लग रहा है नहीं होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ये वाला केस। अब आता है नेक्स्ट केस, देखेंगे मैं सभी के एक एक टाइप कराए दे रहा हूँ आपको। टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम एडवर्स वही डालेंगे मिल जाएगा, एक ही चैनल आएगा आपको, या यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो एक ही टाइम से आता है। अच्छा अब देखिए, जैसे मैं कहता ना घर जाने का समय है, घर जाने का समय है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा बताओ, बताओ। तो ये बनेगा इट इज टाइम से, किससे? इट इज टाइम टू गो होम, ठीक है। तो इसका यूज हो रहा है, तो यहां पे क्या घर जाने का समय है, तो इट इज टाइम, सॉरी इट इज टाइम
टू गो होम। जैसे पढ़ने का समय था, इट वॉज टाइम टू स्टडी, इट वॉज टाइम टू स्टडी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे कराने थे, तो ये टॉपिक मैंने करा दिए। एक दो टॉपिक और देख लेता हूँ अगर बाई चांस आपके कोई रह गए हों। इफ आई वर्किंग वाला करवा ही दिया है। हैव फॉर्म हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, इस छोटा सा ही उसको भी कर लीजिए। ठीक है, बी फॉर्म को मैंने बता दिया, यदि मैं एक राजा होता वो वाला सेंस। इसमें ये भी आता है, इट इज़ टाइम टू गो होम एंड इट वॉज टाइम टू स्टडी। ये हो गया आपका जनरली बी फॉर्म और डू फॉर्म, ये दोनों में करा चुका हूँ। अब लास्ट आप लोगों का बच्चा है हैव फॉर्म। कौन सा? हैव फॉर्म। उसका आप लोग समझ लीजिए हैव फॉर्म में क्या होता है, लास्ट ही टॉपिक है। और अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने जब बचपन में चलना सीखा था तो एक बार चले सीधे दौड़ने लगे क्या? नहीं भाई, एक बार होगा, दो बार होगा, बार बार देखिए चीज़ों को। जब तक आप बार बार चीज़ों को देखेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। हैव फॉर्म। चलिए लास्ट टॉपिक है, आई थिंक 15 से 20 मिनट की क्लास और होगी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके बाद। देखिए हैव फॉर्म में वर्ब कौन कौन सी होती है? हैव, हैज़ और हैड। देखिए आज की जो मैराथन चल रही है, इस मैराथन में आप लोगों की मैं ये तीनों टॉपिक करा दिए हैं मैंने, और ये हैड फॉर्म बचा हुआ है। तो अभी भी आप लोग जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया वो शेयर कर लें, या कोई भी टॉपिक बचे वो आप देख लें, सेंटेंस समझो। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मेरे पास कार है, ध्यान समझना, ये टेंस कैसे बनेगा? आई हैव अ कार। मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको नीचे कॉपी करने, ठीक, बनाने हैं। दूसरा, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास कार नहीं है। एक तो ये हो गया। अरे इंक डाल रहा हूँ बस। देखो मेरे पास कार नहीं है, इसके बाद थर्ड, उसे जाना पड़ेगा। फोर्थ, मुझे जाना था। 5, मुझे जाना पड़ता था। इसके बाद हमें जाना पड़ता है। तो ये वाले केस आपके इसी से बनते हैं, समझ लो कैसे। जैसे 7, मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, खिलाड़ी रहा हूँ। देखते हैं क्या है। मेरे पास, इसमें क्या था? मेरे पास एक कार है, तो आई हैव अ कार हो गया। एक सेकंड रुकना। भाई कॉमन सा केस है, मेरे पास एक कार है, तो यहां भी ये टेंस क्या बनेगा? आई डोंट हैव अ कार। मैं थोड़ा सा स्पीड में दे दूं, हो सकता है क्लास आपकी बाइंड अप हो सकती है। उसे जाना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू गो। इसमें मुझे जाना था, तो आई हैड टू गो। इसमें आई हैड टू गो, ठीक है। इसमें मुझे, हमें जाना पड़ता था, पड़ता है, तो वी हैव टू गो। इसके बाद मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, तो आई हैव बीन अ प्लेयर।
अच्छा, तो ये मैंने सेंटेंस बना दिए। इस टॉपिक को मैं दोबारा कल वाली मैराथन में एक्सप्लेन करूंगा, तीनों फॉर्म टॉपिक, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म, तीनों फॉर्म एक्सप्लेन करूंगा। बहुत सारे लेक्चर्स हैं स्टूडेंट्स, ऑलरेडी ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं, लगातार आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। किसी का कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए इसी वीडियो में, या कोई भी ऐसे डाउट्स हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के डाउट्स ले लूंगा। सेकंड कंडीशन, ऑलरेडी चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डले हुए। ऑफलाइन क्लासेस आपकी इवनिंग में 3 to 4 क्लास 10th की न्यू स्टार्ट हुई है, और क्लास 12th की इवनिंग में 6 to 7 स्टार्ट हुई है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द टुडे एंड हैव अ नाइस डे।